छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। हमले में मारे गए नेताओं के परिजन ने रविवार को एक बार फिर एनआईए की जांच पर सवाल खड़े कर दिए। जो आरोप तत्कालीन बीजेपी सरकार पर लगाए गए, उनके समर्थन में मानो आज पूरी की पूरी सरकार खड़ी हो गई। मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ताबड़तोड़ आरोप जड़ दिए। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ साथ कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया भी मीडिया के सामने आ गए। मंत्री रविंद्र चौबे ने तो यहां तक कह दिया कि एनआईए केंद्र के इशारे पर काम कर रही है, इसलिए अब एसआईटी जांच होना चाहिए। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए ये भी कह दिया कि नक्सली सांठगांठ में कई बार बीजेपी की भूमिका सामने आ चुकी है और झीरम कांड महज एक नक्सली हमला नहीं था, ये राजनीतिक हत्याकांड था। आखिर नक्सलियों से सांठगांठ के सारे मामले में कोई गिरफ्तार होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्यों गिरफ्तार होते हैं? ये इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सांठगांठ नक्सलियों से लगातार रही है और ये इस घटना का साक्षी है कि हमने अपने नेताओं को खोया है। एक और बहुत बड़ी बात है, जब एनआईए ने जांच शुरू की उसके पहले सारे बस्तर में लछन्ना, रमन्ना जैसे बहुत सारे नाम जांच में आया था, लेकिन आखिर एनआईए के पहले प्रतिवेदन में उन नामों को क्यों हटाया गया? इससे पहले रविवार को झीरम नक्सली हमले में मारे गए नेताओं के परिजन मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने झीरम हमले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया और आरोप लगाया कि एनआईए राजनीतिक लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। झीरम हत्याकांड एक राजनीतिक नरसंहार था जिसे नक्सलियों के जरिए अंजाम दिया गया। नरसंहार की जांच एनआईए को सौंपी गई थी और साथ में जांच के लिए आयोग बनाया गया था। इससे पहले ही एनआईए अपनी जांच ठीक से शुरू कर पाती, केंद्र के यूपीए की सरकार की जगह एनडीए की सरकार केंद्र में आई। साथियों, इसके बाद जो लीपापोती शुरू हुई वह हम सब लोगों को पीड़ा पहुंचाती है। ये जानना चाहते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ जानना चाहता है कि इस नरसंहार के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था क्या? लेकिन बीजेपी कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। उसका कहना है कि एनआईए देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है और कांग्रेस को उसका सम्मान करना चाहिए। बीजेपी का ये भी कहना है कि झीरम घाटी के पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा। लेकिन बीजेपी को एनआईए से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। एसआईटी का गठन और एनआईए के गठन और एनआईए जैसे जांच एजेंसी जो राष्ट्रीय स्तर में विशेषज्ञ टीम होती है, ये प्रश्न उठता है कि इसमें एसआईटी का गठन कर दें और एनआईए से बेहतर जांच कर सकता है यदि एसआईटी, ये उनकी सोच है। मगर ये दोनों की कोई तुलना न हो सकती, न तुलना किया जा सकता। ये पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस ने झीरम मामले की जांच को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन जांच एनआईए से निकलकर एसआईटी तक नहीं आ सकी है। दरअसल पेंच केंद्र और राज्य के अधिकारों के बीच फंसा है। लेकिन क्या ये माना जाए कि क्या सच भी इस सिस्टम के बीच ही कहीं फंसा है, या फिर जो कुछ भी जांच एजेंसी ने कहा वही सच्चाई थी? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। झीरम की जो जांच है उस पर रह रहकर सवाल उठते रहे, उसके जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से झीरम का जख्म हरा हुआ है। पहले झीरम के जो पीड़ित थे वो सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जांच पर सवाल उठाए और एसआईटी जांच की मांग की। एनआईए पर बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए। उसके बाद आज सरकार के कई बड़े मंत्री सामने आए, उन्होंने सवाल उठाए और सीधे तौर पर कहा कि एनआईए केंद्र सरकार के इशारे पर जांच कर रही है, काम कर रही है, इसीलिए एसआईटी जांच की जाए। वो एसआईटी जो कि राज्य सरकार ने कांग्रेस सरकार बनने के बाद गठित की थी। एक बार फिर से इस पर सवाल उठे हैं। भाजपा ने फिर वही जवाब दिया। उनका कहना था कि एनआईए और एसआईटी की तुलना नहीं हो सकती। एनआईए की जांच की जो बात है मनमोहन सिंह सरकार यानी कांग्रेस सरकार ने ही की थी। क्यों बार बार झीरम को लेकर सवाल उठते हैं? झीरम का सच क्या कभी सामने आ पाएगा? क्या ये जांच सभी को संतोषप्रद उत्तर दे पाएगी? सवाल बहुत सारे हैं, इसलिए चर्चाएं भी बार बार होती हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सच्चिदानंद उपासने जी हमारे साथ भाजपा से।
अभय नारायण जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ, वो जुड़ रहे हैं, और स्टेट एडिटर धनविंद जायसवाल जी हमारे साथ। सभी का स्वागत करता हूं मैं। अभय नारायण जी, पहला सवाल आपसे। एनआईए की जांच भाजपा का कहना है और सभी जानते हैं कि मनमोहन सिंह सरकार में ही शुरू हुई थी, क्यों आप लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं? क्या आप लोगों को वजह नजर आती है इस पे? क्या एसआईटी जैसा भाजपा कह रही है एनआईए से बेहतर जांच करेगी? देखिए, झीरम की जो घटना थी पूरे हिंदुस्तान की एकमात्र घटना है जिसमें एक राजनीतिक दल के सभी बड़े नेताओं की हत्या हो जाती है। झीरम कोई हत्या नहीं थी, झीरम नरसंहार था। और पहले दिन से इस प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है कि कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है। अपराध के साथ साथ, हत्या के अपराध के साथ साथ इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि वो राजनीतिक षड्यंत्र क्या था। और वो जो यात्रा थी, कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश में सरकार को बदलने को लेकर परिवर्तन यात्रा थी, और परिवर्तन यात्रा एक राजनीतिक दल की पूरी तरह से जानकारी देकर, पूरी तरह से सूचना देकर निकाली जाती है। सरकार का दायित्व होता है कि कोई भी आंदोलन हो, विपक्ष का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, आम जनता का हो, किसानों का हो, मजदूरों का हो, उनको सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन झीरम की उस घटना में ये तय हो गया कि ये सरकार फेल थी, सरकार सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाई। और अभी मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था कि एनआईए की बहुत तारीफ कर रहे थे। यही मुख्यमंत्री थे उस समय, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जो स्टेट गवर्नमेंट से जांच कराना चाहते थे, एनआईए का विरोध करते थे। एनआईए को जितनी सहायता करनी चाहिए, सहयोग करनी चाहिए, नहीं करते थे। परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की, हमारे विधायकों ने सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन इन लोगों ने नहीं की। सवाल एनआईए पे शंका का नहीं है, सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और केंद्र सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के नियत का है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, हमारे देश के गृह मंत्री का और प्रधानमंत्री की नियत साफ होती तो वो खुद कहते कि एनआईए सहयोग करेगी, एसआईटी से आप जांच करा ले। लेकिन यहाँ पे सवाल किसी जांच एजेंसी का नहीं है, एक राजनीतिक दल के, एक केंद्र में सत्ता में बैठे दल के नियत का है। जिस तरह से उनके परिजन आज सामने आए, वो एसआईटी की जांच की मांग कर रहे हैं। चलिए, आपका उस मानना है समय कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, सही जांच नहीं तब कर उन रही है, लोगों ने पार्शलिटी कर रही है, सीबीआई जांच दबाव की में कर रही परमिशन नहीं है। दी। एसआईटी सही जांच करेगी, आपका मानना है? राज्य सरकार ने उपासना सीबीआई जी के किस लिए जवाब निवेदन लेते किया। चलते साथ साथ, उपासना जी, एसआईटी बिना SIT दबाव के जांच करेगी, एनआईए दबाव में काम कर रही है, ये आरोप है कांग्रेस का, इसीलिए एसआईटी की जांच की मांग की जा रही है। देखिए, इतना बड़ा नरसंहार छत्तीसगढ़ में हुआ, निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। उसमें इस बात का खुलासा भी होना चाहिए कि क्या वो राजनीतिक हत्या थी या नक्सल हत्या थी। इन बातों की निश्चित रूप से पूरा प्रदेश चाहता है, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है। और यही कारण है कि जब एनआईए का गठन हुआ, यूपीए की सरकार थी, तो उस तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उसकी सराहना की कि एनआईए गठित हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और तत्कालीन केंद्र के मंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वगैरह यहाँ पर आए थे, और उन सब ने मिलकर जो है इसकी घोषणा की थी कि, और उसके बाद एनआईए ने जगदलपुर में अपना कैंप बनाया था। सारे लोगों को पेपरों में विज्ञापन देकर आमंत्रित किया था कि जिसके पास भी जो साक्ष्य हैं वो साक्ष्य यहाँ पर प्रस्तुत करें और प्रमाणित रूप से उसको अपने बयान भी उसके साथ में दर्ज कराएं। लेकिन क्या कारण था कि उस पूरे घटनाक्रम में, और कवासी लखमा जो वर्तमान में आबकारी मंत्री हैं, वो उस घटनाक्रम के साक्षात साक्षी हैं, जो उस समय वहाँ पर थे घटनाक्रम के समय, और संदिग्ध परिस्थितियों में वहाँ से वे भाग गए थे। तो उस समय उनका बयान उस पूरे घटनाक्रम के लिए चश्मदीद गवाह के रूप में बहुत महत्वपूर्ण था, जिनके नार्को टेस्ट की भी मांग जो है उस समय हमारे तत्कालीन गृह मंत्री पैकरा जी ने की थी कि उनका नार्को टेस्ट किया जाए। लेकिन वो अस्पताल में एडमिट हो गए, जाकर कोई बयान नहीं दिया। तत्कालीन प्रदेश के अध्यक्ष या चरणदास महंत जी ने उनको वहाँ पर अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा था। ये सारे तथ्य जनता के सामने अखबारों के माध्यम से आए थे। तो निश्चित रूप से ये भी शंकास्पद है कि उनका नार्को टेस्ट क्यों नहीं किया गया। और दूसरी बात, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे माननीय भूपेश बघेल जी,
वर्तमान में मुख्यमंत्री, उन्होंने भी लगातार ये कहा कि मेरे पास प्रमाण हैं। तो जब प्रमाण हैं तो उन प्रमाणों को उन जांच एजेंसियों के सामने क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया? एक न्यायिक जांच आयोग भी वहाँ पर जस्टिस मिश्रा जी के अध्यक्षता में इस प्रदेश में काम कर रहा था, उसके समक्ष क्यों पेश नहीं किया गया? ये भी एक संदेहास्पद परिस्थितियाँ लगती है कि आखिर क्यों वो साक्ष्य को आज तक छुपाया हुआ है। और यदि वास्तव में एनआईए पर विश्वास नहीं था या कोई उन्होंने जिस प्रकार से अभी कह रहे थे दुबे अपने चौबे जी, तो वो उस समय यदि रमन्ना या उनका नाम नहीं आया तो आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चुनौती दी? आपको इंटरवीन करने का यहाँ पर भी अधिकार था। यदि चार्जशीट पेश हुई तो चार्जशीट के पेश होने के बाद आपको इंटरवीन करके अपना पक्ष रखने का अधिकार था। आप सुप्रीम कोर्ट जाते कि भाई इस प्रकार से हमारे पास प्रमाण है रमन्ना के और इनको बारे में इसमें चार्जशीट में उल्लेख नहीं हुआ है, तो आपने वैधानिक लड़ाई जो आपके पास थी उसको भी तो आपने उपयोग नहीं किया। केवल ये एक जो परिजन आप आज आए हैं वो सही आए हैं। परिजन जो मांग कर रहे हैं 18 महीने आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम परिजनों को न्याय दिलाएंगे, परिजनों को न्याय दिलाएंगे। आप बोल रहे थे कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, भाजपा के भी अपने आप पर तर्क है। जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं कहा। उपासने जी, मैं आपसे सवाल फिर करूंगा, अभय जी आपके पास भी आऊंगा, धर्मेंद्र जी से टिप्पणी ले लो, उसके बाद उपासने जी आता हूं, आपके पास भी आता हूं मैं। धर्मेंद्र जी, क्या ये पूरा मामला क्यों उलझा हुआ है, क्यों जांच नहीं हो पा रही है? 7 साल हो गए। देखिए, मूल बात यह है कि जिस समय ये घटना हुई उसके तत्काल बाद कांग्रेस ने यह कहा था कि इसके पीछे एक सियासी षड्यंत्र है। जांच एजेंसी जब तय की गई उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी, राजभवन में बैठक हुई, मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल हुए, प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री उस में आए हुए थे और तब यह तय हुआ था कि एनआईए इस मामले की जांच करेगी। उसी समय यह तय हो जाना चाहिए था कि जांच के बिंदु क्या क्या होंगे और एनआईए जब जांच करेगी तो उसमें ये हिस्सा भी शामिल हो कि क्या इसके पीछे कोई सियासी षड्यंत्र है। इसके बाद राज्य सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। न्यायिक जांच आयोग के जब जांच के बिंदु तय किए गए उसमें भी ये बिंदु शामिल नहीं हुआ। इसी वजह से ये विवाद लगातार बना हुआ है। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो जांच आयोग के कार्य के दायरे को बढ़ाया गया, उस समय भी ये उसमें जांची बिंदु में ये शामिल नहीं किया गया कि इसके पीछे कोई सियासी षड्यंत्र है, क्या इसकी जांच न्यायिक जांच आयोग कर ले। तो न्यायिक जांच आयोग के दायरे सीमित हो गए, उसके हाथ बंधे हुए हैं, लिहाजा वो इस बिंदु की जांच अब नहीं कर सकती क्योंकि राज्य सरकार ने उसे जांच के बिंदु में शामिल ही नहीं किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार ने जो उसमें विस्तार किया। लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट है कि जो न्यायिक जांच आयोग जांच कर रही है उसमें इस बात का खुलासा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सुनवाई के वक्त में आयोग के सामने मैं भी मौजूद रहा हूं और मैंने कई सुनवाई देखी है। उसमें ये साफ हो जाएगा कि जो परिवर्तन यात्रा को पर्याप्त जो सुरक्षा दी जानी चाहिए थी वो सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। ये जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो ये स्पष्ट होने वाला है। जहां तक एनआईए के जांच को लेकर के सवाल उठाने का मामला है तो किसी भी जांच एजेंसी पर इस तरह का एलिगेशन लगाना बहुत गंभीर मामला है। राज्य सरकार के मंत्री यदि 3 मंत्री एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जांच एजेंसी की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं तो ये बहुत गंभीर मामला है। और इसके बाद तो ये स्पष्ट हो ही जाना चाहिए कि इसके लिए एक नई जांच समिति बने, चाहे वो राज्य सरकार को इसका हक क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। यदि राज्य सरकार इस मामले की जांच कराना चाहती है और उसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र की आशंका कांग्रेस को है और इस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वो इसकी एसआईटी से जांच कराना चाहती है, एनआईए को इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, ताकि जो जांच जो होंगे वो तथ्यों के आधार पर होंगे, वो किसी एलिगेशन के आधार पर नहीं होंगे। तो जब जांच होगी तो सारा ये सवाल साफ हो जाएगा। और जवाब भी हम लेते चलते। उपासने जी, क्या दिक्कत है? अगर एसआईटी भी जांच कर लेगी तो क्या सच ही आप लोग भी चाहते हैं, सामने आए कांग्रेस भी चाहती है, फिर क्या दिक्कत है? देखिए, इसमें कोई न तो सत्तारूढ़ पार्टी का, ये इसमें एनआईए से संबंधित मामला है। पहले भी एसआईटी के लिए लिखा गया था, एनआईए ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि जब एनआईए जांच कर रही है और सारे चार्जशीट पेश हो गई है तो आपको जो भी बातें कहना अदालत में आप कह सकते हैं, आप अपना पक्ष वहाँ रख सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं। और एनआईए से यदि आपको कोई शिकायत है, मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। सारी जाँच के बिंदु आपके सामने पूरा ओपन मामला था, तो ऐसी कौन सी बात थी जो आपने उस समय उस जांच एजेंसी के सामने नहीं रखी? या आपको क्या बात देता था कि जांच एजेंसी के सामने चुनौती दे सकते हैं? भाजपा का कहना है अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है वो रास्ते खुले, भूपेश बघेल जी के पास है, उनको क्यों नहीं? अभय जी, आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं, भाजपा का कहना है। जी देखिए, सच्चिदानंद उपासने जी जो हमको शिक्षा दे रहे हैं, ये जब सरकार उनकी थी तो उनको शिक्षा अपनी सरकार को देनी चाहिए थी। हम कोर्ट में जा सकते हैं, हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं। अभी हम राज्य में कांग्रेस की सरकार है
और सरकार एसआईटी का गठन करके जांच चाहती है, उसके लिए तो एनआईए का डंगा लगा रही है। जहाँ पे जो चीज़ आराम से हो सकती है, हम कोर्ट में भी जाएंगे, हम जहाँ जा सकते हैं वहाँ जाएंगे। हमारा तो प्रश्न यही है कि आखिर एनआईए दबाव क्यों बना रही है कि राज्य सरकार जांच न करे, एसआईटी उसकी जांच न करे। एनआईए को ऐसे क्या, एनआईए को तो जांच करना काम है कि दबाव बनाना काम है। लेकिन केंद्र सरकार, हर विपक्षी पार्टी की सरकार जहां भी है, हर काम में उनको अड़ंगा डालना है, सीबीआई के माध्यम से, एनआईए के माध्यम से, इनका ये काम ही हो गया है। मैंने कहा कि हमको सीबीआई और एनआईए पे शंका नहीं है, हमको सरकार की नीयत पे शंका है। ये जो लोग वहां बैठे हैं वो चाहते नहीं कि षड्यंत्र बाहर आए। ये झीरम का नरसंहार हत्या के साथ साथ एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसकी बात हमारे नेता लगातार कह रहे हैं। अगर आज 3 मंत्री सामने आके कह रहे हैं, उनके परिजन सामने आके कह रहे हैं, तो कुछ बातें होंगी। और बार बार ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी के पास सबूत है तो दें, तो एसआईटी में तो देंगे ना सबूत। एसआईटी को काम करने दीजिए, एसआईटी अपना काम करेगी, सबूत भी सामने आएगा। और अगर आप एसआईटी से संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर तो एनआईए जांच करा लीजिएगा। लेकिन किसी सरकार के एजेंसी को काम करने से रोकना और केंद्रीय एजेंसी को लाके नियत पर या जो भी नियत है उस पर सवाल कांग्रेस उठा रही है कि आखिर ऐसा क्यों केंद्र सरकार पर क्या जांच नहीं होने देना चाहते। क्या आप लोगों को एसआईटी जांच से कोई दिक्कत है? कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्था है, कांग्रेस लोकतांत्रिक विश्वास रखती है, एनआईए तो आपने गठित की थी, विश्वास रखती है। एनआईए तो आपकी सरकार ने गठित की थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गठित नहीं की है। अभय जी, एनआईए आपके प्रधानमंत्री सरकार ने गठित फिर आपके पास तब राज्य स्वतंत्र सरकार जांच सहयोग नहीं एजेंसी करती है, थी, एक राज्य की स्वतंत्र पुलिस जांच सहयोग नहीं एजेंसी है। करती थी। एनआईए जब स्वतंत्र काम कर रही थी, मनमोहन सिंह सरकार के समय पूरे देश में एनआईए स्वतंत्र काम कर रही थी, छत्तीसगढ़ में इस घटना में भी कर रही थी, तब राज्य सरकार सहयोग नहीं करती थी। आप राज्य में आपकी सरकार थी और 5 सालों में आपके राज्य सरकार ने क्या किया? 2013 से 2020 तक जो आपने जांच की, 19 तक, उसमें आपने क्या किया? एक तो सबूत बताइए कि आपने क्या जांच की। आप लकमा पे सवाल उठा रहे हैं, आप भूपेश बघेल जी का नाम लेके सवाल उठा रहे हैं। 5 साल आपकी सरकार ने सरकार जांच कर रही थी, एक न्यायिक जांच आयोग बन जाता है। न्यायिक आयोग, जब न्यायिक जांच आयोग बन जाता है तो पूरा मामला न्यायिक जांच आयोग से और एक सरकार, आप ये बचकानी बातें कर रहे हैं, आपके पास कानून नहीं समझते, आप कानून नहीं समझ आपके के सवाल का जवाब दो न्यायिक जांच एजेंसियां चल रही है तो उसके बाद और बात करनी चाहिए आपको। तो आपको जब 2 जांच एजेंसियां काम करें तो सरकार की बात कहां से? उसमें न पुलिस का काम है न सरकार का काम है। जब आपके लिए न्याय खुला है, जब एजेंसी कह रही कि आप अपना पक्ष लाकर रखिए, आप अपने बयानात दीजिए, आप अपने पास दस्तावेज हैं उसको लाकर जमा कीजिए, अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं, तो यदि आपके पास उस समय कोई आपके पास कोई तथ्य थे, कोई प्रमाण थे, साक्ष्य थे, दस्तावेज थे, बयान आपको देना था जाकर, क्यों नहीं आपके कवासी लखमा जी ने बयान दिया? इसका जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं दिया उन्होंने बयान? वो तो प्रथम दृष्टया वहां पर साक्षात वहां पे देखने वाले थे, जिनके सामने घटनाक्रम हुआ, बयान दिया है, तो उनको बयान देना चाहिए था। सरकार के आपके जिम्मेदार पदाधिकारी न्यायिक आयोग ने जिसको बुलाया सबने बयान दिया है। अभय जी से पूछ लेते हैं, अभय जी आपको तो बुलाया गया था, बयान दिया है। कवासी लखमा को बुलाया गया, बयान देने नहीं गए, अस्पताल में एडमिट हो गए, जाके वहां बयान देने के समय अस्पताल में एडमिट हो गए, जाकर बयान देना चाहिए था। चलिए ये बात लगातार उलझी हुई है यहाँ पर। नार्को टेस्ट भी आपकी यूपी की सरकार ने नहीं पड़ी कराया, जाऊंगा कहां पर जाकर ये मामला उलझा हुआ है, क्या उलझन सुलझेगी कभी? कांग्रेस के लोगों को जहां बुलाया गए, कांग्रेस के लोगों को तो बयान देना था, भूपेश बघेल जी का नार्को टेस्ट करा दे और कवासी लखमा का नार्को टेस्ट करवा दे, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कांग्रेस का अंदरूनी लड़ाई थी, जानते थे कि आपके जो है कुमार पटेल मुख्यमंत्री के दौर में है, सारा मामला वही था। ये मामला जितना बाहर उलझा हुआ, जब भी इस पर चर्चा होती है तो फिर उलझ जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल 7 साल से जांच चल रही है और जांच का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। कभी जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े हो जाते हैं, कभी किसी की नीयत पर सवाल खड़े हो जाते हैं। सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, सिर्फ सरकारें ही नहीं, बल्कि आम जनता भी झीरम का सच जानना चाहती है। क्या कभी उसे वो सच जानने का मौका मिलेगा?
आज का मुद्दा में